मतलब मम्मी का क्या रीजन था पता है मुझे शिविर भेजने के लिए, कि मेरी कुंड बहुत फनी है। वैसे ही साहिब जी के पास पूरा लोगों को एक कैरेक्टर बिल्ड करने में एक पावर होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है उनके पास। जिससे इसका मतलब भी नहीं पता है हाँ, कि ये हार्मफुल है या यूजफुल है, बस बस सारे कर कर रहे रहे हैं हैं, तो गो कर विद दो। द फ्लो। लोगों को मंदिर जाते भगवान को देखते तब एक कनेक्शन फील होता है। मुझे नेमिना दादा का सिर्फ फोटो देख के कनेक्शन फील हो गया। स्टार्टिंग में मेरे को शाय फील होता था कि इतने लोगों में क्या अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। नॉट माय कप एक ऑफ ऐसा टी। रैंडमली कभी बोल देते कि नहीं मैं तो बिल्कुल दीक्षा नहीं, ले मैं लूं, तो कभी बोलती भी नहीं कभी थी। गुस्से में बोल मैं दिया तो कि बोलती भी नहीं थी। ये जो आपने चीजें बताई मेरे को कितनी पावरफुल है। इनफैक्ट मैं सिर्फ दीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसी को कुछ नया चीज करना है, तो ये कितने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, ये कंसिस्टेंसी। इनफैक्ट मैं ये, तो दिस इज वन क्वेश्चन, डे वन जब आप गए थे, आपने वो सब चीजें फॉलो करी थी। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू 4 years बिफोर। पीछे, हाँ, हाँ, 4 years पीछे। डिड यू इवन थॉट, या आपको एक ख्याल भी था कि मैं कब जाके कभी रिक्शा लूंगी? मतलब पहले साहिब जी को मिलने से पहले हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नॉट माय कप एक ऑफ ऐसा टी। रैंडमली कभी बोल देते कि नहीं मैं तो बिल्कुल रिक्शा नहीं, ले मैं लूं, तो कभी बोलती भी नहीं कभी थी। गुस्से में बोल मैं दिया तो कि बोलती भी नहीं थी। मेरी छोटी बहन है वो बोल देती थी। मैं तो बिल्कुल नहीं। मतलब मम्मी का क्या रीजन था पता है मुझे शिविर भेजने के लिए, कि मेरी कुंड बहुत फनी है। तब कुंडली दिखाई थी किसी को, तो उन्होंने बोला कि 10th के बाद ये लड़की में बहुत चेंज आने वाला है। तो मम्मी को ये वे में लगे चेंजेस के, गलत गलत आदतों के चेंजेस। इसलिए मुझे शिविर में भेज। ओके। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे कैसा था, खुद की लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, फ्रेंड्स, हुक्का, बस क्लबिंग जाओ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, डिपेंडेंट वाली लाइफ। मैं तो इसमें ही थी पूरी। सो हाउ रियल दिस इज कि डे वन पे आपको पता भी नहीं होता, जब आप ये छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हो, डे वन से आप स्टार्ट करते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो कैसे कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैसे आपको चीजें और क्लियर दिखाई देने लगती वो है आपकी बाप लाइफ की। वो है ना, हम जब साहब के पास रहते हैं ना तो वहाँ पे हम मुमुक्षु, जैसे हमको हम जो भी साहब के पास है तो हमको मुमुक्षु बोलता है। तो पूरे दिन में साहब जी हमारा टाइम टेबल सेट करते हैं, हमको क्या खाना, क्या पीना, क्या पढ़ना, क्या क्लास करना। मोबाइल के लिए भी हमारे पास टाइम होता है दिन में 10 मिनट्स। क्यों? कि आप ट्रेनिंग लेने आ रहे हो तो प्रॉपर लो। मोबाइल में तो क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज देखोगे, पंचायत करोगे, टाइम पास। 100%। फिर वहाँ पे ना दिन में 1 घंटा होता है, मैंने बोला ना आपको, हित शिक्षा वाला। तो स्टार्टिंग में हमको हमारे लेवल के करवाता है कि आप आए हो नए नए रहने, तो सिर पे ओढ़ के रखना, लोग आए तो नीचे देखना, गुरु माँ को रोज वंदन करना, आशीर्वाद लेना, भगवान की रोज अष्ट प्रकारी पूजा करना, सामायिक खड़े खड़े क्रिया करना। तो पूरा बेसिक से सिखाते हैं हमको। बेसिक ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, अभी आप ईपीएस हो, आप में फुल कॉन्फिडेंस है, जो जिनके पास नहीं है कॉन्फिडेंस आप उनको दिला सकते हो, यू कैन टीच देम, ट्रेन देम, राइट।
वैसे ही साहिब जी के पास पूरा लोगों को एक कैरेक्टर बिल्ड करने में एक पावर होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास कैसे लोगों को कैसे टैकल करना है। क्योंकि फिंगर्स सेम नहीं है, ऑब्वियसली लोगों की थिंकिंग भी वहां पे भी सेम नहीं है। राइट, तभी तो अगर 100 जाते हैं तो हार्डली 1 या 2 दीक्षा देते वहां पे भी नहीं, अभी मेरे साथ 10 गर्ल्स है वहां पे साहिब जी के पास, 200 की थिंकिंग अलग। अलग ही हो। बट वहां पे जो हमको समझाते, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ भी प्लान करना हो, आप मैं और अक्षरा 3 जन को भी बोले तो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, इनके अलग होंगे, राइट। ऐसे ही होगा, किसी के सेम बहुत कम होता है। वहां पे भी ऐसे ही होता था। फिर वहां पे क्या बोलते थे पता है हमको, जो सबके पॉइंट, ऑब्वियसली भगवान ने बोला है सबका दिमाग अलग है, अनेकांतवाद अपना जो धर्म है सब राइट है अपनी जगह, बट जो सही लगे सबको मेजॉरिटी विंस करना, फिर खुद का आग्रह मत रखना, खुद को हमेशा छोटा ही फील करना। बट फिर यही चीज गलत आदतों में तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं क्या कि मेजॉरिटी विन सारे कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, गलत आदतों में लोग करेंगे मेजॉरिटी, वही तो चल रहा है। बट खुद पे कंट्रोल, वहां पे क्या है, खुद को छोटा फील करना। आप उनकी बरोबरी नहीं कर रहे हो, आपके आइडियाज ऐसे ही है, वो ग्रेट है, वो बड़े हैं आपसे, यहाँ पे पहले आए रहने, एज में भी बड़े हो, साहिब जी के साथ ज्यादा रहे हैं, तो उनके पास ज्ञान ज्यादा है, एक्सपीरियंस है, Experience नॉलेज ज्यादा है, है। इंफॉर्मेशन सब हाँ, ज्यादा। और यहाँ पे यही होता है, मेजोरिटी में ही लोग जा रहे हैं, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा और रहे हैं। जिस चीज का मतलब भी नहीं पता है हाँ। कि ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, बस सारे कर कर रहे रहे हैं हैं, तो गो करो। विद द फ्लो। Go with बस the flow. अभी संडे से सब जा रहे हैं, मैं भी जाके आ जाता हूँ, टाइम पास हो जाए। राइट, सो हितांशी मुझे वो मोमेंट बताओ, थिंक अबाउट इट, कि वो क्या मोमेंट था जब आपने डिसाइड कर लिया था, कि कब था वो और कैसे था कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं करूंगी, और आपने मॉम डैड को बोल दिया कि ये फाइनल है। मतलब मैंने ना कभी मॉम डैड को बोला ही नहीं, मैंने खुद का आचरण ही इतना स्ट्रांग, मतलब मैं खुद के नियम, खुद का रहना सहना इतना स्ट्रांग बना दिया कि मम्मी पापा को पता चल ही गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड ऑफ ऑल ऐसे लोगों में भी मैं फेमस हो गई थी कि मैं दीक्षा ले रही, बट थोड़ा अश्योरिटी मेरे को तो फर्स्ट डे से था, क्योंकि मेरे को गुरु माँ का नेचर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे था कि मुझे मेरे जीवन की पेंसिल उनको ही देनी है, कुछ भी लिखे कुछ भी इरेज करे उनको ही देना, बिकॉज शी इज एक्सपीरियंस्ड और है उनमें, वो बोलते ना एक कनेक्शन है उनके साथ मेरा। तो ये तो हुआ, बट मेरे को अभी भी याद है 2020 में मैं गिरनार गई थी, और मेरा नेमिना दादा का कनेक्शन अलग ही है। लोगों को मंदिर जाते भगवान को देखते तब एक कनेक्शन फील होता है, मुझे नेमिना दादा का सिर्फ फोटो देख के कनेक्शन फील हो गया था, पता नहीं कैसे क्या। तो मैंने तब लॉकडाउन चल रहा था, सेकेंड लॉकडाउन आया था, मंदिरों में पूजा बंद थी, भगवान की प्रदक्षिणा भी हम अंदर से नहीं दे सकते थे, बस बाहर आके दर्शन करो, दैट्स इट। उस दिन मुझे घर आना था, बस मेरा 20 डेज का विहार हो गया था और मुझे अभी स्ट्रांग रहना ही था। तो मैंने भगवान को इतना बोला कि मैं ऐसे तो स्ट्रांग हो गई हूँ, ऐसे मुझे लेना ही है, बट बोलते ना ऐसे फ्यूचर का सोचने तो डर लगता है, कौन संभालेगा कैसे, गुरु माँ तो है, गुरु माँ संभालेगी, तो भी एक डर रहता ही है। तो ये डर, वो डर मेरे को डर से नहीं लेना है, मुझे एकदम सिंह बन के लेना है। तो आप कुछ करो कि मेरा, बस मुझे आप पे श्रद्धा, आप कुछ मेरे को एक सिग्नल दे दो, हो जाए। पता नहीं अचानक मुझे भाव आया कि मुझे भगवान की प्रदक्षिणा देनी है, अगर वो देने मिली तो पक्का हो जाएगा। फिर मैं गई ऑफिस में पूछने, चिल्लाने लगे नहीं अलाउड ही नहीं है कोरोना में, कैसे जाओ आप प्लीज, नहीं अलाउड। तो मैं थोड़ी टूट गई कि भाई ये क्या है, मैं इतना मेरे लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही हूँ। मैंने भगवान को वहाँ पे ऐसे हाथ दिखा के बोला, देना है तो दो, वरना मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे नहीं पता, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इधर तक लाया और अभी आप एंड मोमेंट पे ऐसे करोगे तो क्या होगा। यू वोंट बिलीव, मैं आंखों में आंसू गई वहाँ पे, भैया मेरे लाइफ का सवाल है, मेरे को दे रहे हो कि नहीं, हाँ की ना, मैंने कर ही लो, कहीं नहीं, कोई ने कहता नहीं, बस लकीली मंदिर में भी कोई नहीं था। वो 3 प्रदक्षिणा ने मेरे भव भ्रमण की प्रदक्षिणा मिटा दी, बस वो भगवान की इतनी श्रद्धा ना पूछो ही मत, भगवान ऐसे सच्ची है मेरे लिए, तो सच्ची है बस। मैं भी थोड़ा इमोशनल इमोशनल हो गया, क्योंकि आपने जब वो बताया ना कि
कि भगवान को मैंने ऐसे बोला। हम्म। क्यों बोला? आप जैसे आपको कोई चीज हर्ट हो, आप आपकी मम्मी को चिल्ला सकते हो, कुछ भी हो, हक है आपका, क्योंकि छोटे से बड़ा उन्होंने किया है आपको, आप उनको चिल्ला सकते हो। बट ये कोई आपकी बुआ इनको आप चिल्ला सकते हो? नहीं। इनफैक्ट मेरी बुआ अगर मम्मी को चिल्ला देगी तो हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही भगवान ने इधर से इधर तक लाया है, उनको ही संभालना है। तो अभी भी गिरनार जाती हूँ ना, मैं भगवान से ऐसे ही बात करती हूँ, कुछ काम कुछ नहीं हो ऐसे तो कि आप क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों रुला रहे हो, दो दीक्षा ऐसे फटाफट। मेरे को भगवान, गिरनार में भगवान का पक्षाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोलते हैं कि जो मुमुक्षु को घर से आज्ञा नहीं मिलती है, भाव नहीं आता है, तो एक कलश भर के कर लेना, ऐसे ऐसे मुहूर्त निकलता है। और मैं लॉकडाउन में भगवान के पास मिली फर्स्ट टाइम। पूजा 1 साल तक मैंने नहीं की, भगवान से मिलने के बाद मेरे को 1 साल पूजा नहीं मिली। पूजा मेरी तो पक्षाल मिल ही नहीं रहा है, ओवर बजट जा रहा है, कभी कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं एवरी टाइम रोती थी कि भगवान आप कैसे हो, मैं रोज मिलने आती हूँ, मेरे को पक्षाल भी नहीं था। दूसरी सब पूजा मिलती थी, केसर जब चढ़ावा, हाँ फ्री में वो भी, बट पक्षाल नहीं मिलता था। तो मैंने बोला भगवान अभी तो मैं उपध्यान करके आऊंगी ना, तभी आपको पक्षाल देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरे उपध्यान करके मेरे चारित्र मोहने कर्म क्षय हो गए ना, तब आप करवा ही दोगे, इतना मुझे पता है। बस एक श्रद्धा थी, उपध्यान करके गई। 25 अप्रैल 2022 फैमिली के साथ गए। बजट में बोला चढ़ावा लेना था, खुद के पैसे से ही लेना था, किसी ने ले लिया, साचोर वालों ने ले लिया। मैंने बोला अंकल मेरे को शेयरिंग में करना है प्लीज, एक ही टोकन है, अभी मेरे को नहीं मिला ना, मैंने भगवान को पहले बोला था अगर मेरे को नहीं मिला ना आपका पक्षाल, तो उधर पास होता है, सिर्फ फीट पे कर रहा था भगवान के चरण पे। मतलब मैं वो भी नहीं करूँगी, करना है तो मुझे आपके ऊपर से ही करना है। वो अंकल ने पहले ना बोला, मैं भगवान के पास गई, अंकल सामने से बहन ले लो, एक टोकन मली जैसे तुमने। मैंने फिर शेयर पूछा, अरे नहीं ये मतलब शेयर भी लेने तैयार नहीं लोग, 50,000 का कोई चढ़ावा ऐसे ही आपको दे रहा है मुहूर्त के बिना, हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान, बस सब भगवान पे ही छोड़ दिया है, मेन भगवान और गुरु भगवान। आज मैं इतना जो बोल भी पा रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, आई वॉज जीरो। गुरु माँ ने हीरो बनाया है। गुरु माँ तो बहुत उपकार है उनके। वाओ बहुत पावरफुल होता है जो भी आप शेयर करते हो ना, क्योंकि यू जस्ट मेड मी रीलिव दैट मोमेंट। मेरे को ये लग रहा था कि मैं भी कहीं बाजू में खड़ा हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हो, तो वो देख के भी कैसा लग रहा है कि कैसे लग रहा है यार जबरदस्त, मतलब भीड़ गई है। सही है। तो मतलब अभी ये सब चीजों से मुझे एक चीज समझ में आई कि आपको चाहिए था और आपने डिक्लेयर कर दिया था, पहले तो मन में और फिर आपकी श्रद्धा, राइट, जो आपका कनेक्शन है, जो भगवान बोलो आप, नेमिनानंदा बोलो, हाँ, आप कोई भी भगवान, नेमिनानंदा तो ऐसे कोई भी भगवान ऐसे, बस तो आप एक यूनिवर्सल क्या बोलते हो, यूनिवर्सल पावर को सरेंडर कर दिया कि मेरे को ये करना है और आप मुझे करवाओगे। वो यूनिवर्सल पावर भी वर्क करता है। मैंने कितनी जगह देखा, मेरे को गिरनार जाना होता है, डोंट हैव टिकट्स, मैं भी 2 साल से एवरी मंथ में या एवरी 2 मंथ्स में एक बार गिरनार जाती हूँ और प्री बुकिंग नहीं करती हूँ। कल जाना है, आज रात को जाना है, गुरु माँ को सुबह पूछा जाऊँ, ठीक है, टिकट विकेट कुछ नहीं है मेरे पास, हो ही जाता। मेरे को अभी तक नहीं पता कि मैं कैसे गई, विदाउट टिकट कैसे जाती थी पता नहीं, हो ही जाता था एंड मोमेंट पे टिकट्स, पता नहीं कैसे। अपने को एक ट्रिप मारना हो 2 दिन का तो भी अपने को प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, फिर आने की भी टिकट्स लानी पड़ती है, कितनी बार प्लान कैंसिल हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। हाँ, पता नहीं, मेरे लिए ये तो सबसे बोलते ना ग्रेट, एक 8 वंडर्स में 7 वंडर्स में 8th वंडर है। कैसे विदाउट टिकट जाना, एवरी 2 मंथ्स में 1 मंथ में कैसे आप जा पाओगे? भी अकेले ट्रैवल करना, कभी कोई होता था कभी कोई नहीं होता था, तो बहुत इसमें एक कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया कि मैं अकेले भी जा सकती हूँ, मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया। और कितना पावरफुल था ना ये, कि जो छोटी छोटी चीजें जो बॉदर करती है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें 100% हर
एक बच्चा जब कॉलेज से बाहर आता है मोबाइल फोन तो चाहिए ही चाहिए। हमारे टाइम था कॉलेज से बाहर, अब तो स्कूल में ही मिल जाता है। अरे अभी तो बच्चों को हाथ में 2 साल रोए फोन ले। हाँ राइट, मतलब पर्सनल फोन थोड़े टाइम बाद मिलता है, पर वो फोन नहीं हुआ तो आईफोन चाहिए, ये स्नीकर्स चाहिए, ये कॉर्ड्स चाहिए। तो खुद के अच्छे दिखने के लिए होता है, वो कोई जरिया ढूंढते हैं कि मैं और बेटर और कॉन्फिडेंट कैसे दिख पाऊँ। बट ये कॉन्वर्सेशन से मुझे ये समझ में आया कि अगर अंदर ठान लिया और अपने आप को बोल दिया और सिर्फ ऊपर छोड़ दिया हो जाता। अभी 1 साल से मैं घर पे घाघरा पहन रही, चनिया चोली। वही ऐसे मेरे को लोग, पहले मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को शाय फील होता था कि इतने लोगों में क्या अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। पर मैंने गिरनासी में डिसाइड करके आई थी कि मैं पहनूंगी अब की बार। वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, ऐसे बोलते हैं ना, एक खुमारी, एक प्राउडनेस अपने आप को आ जाती है। लोग पूछते तेरे को मन नहीं होता ड्रेस पहनने का, वेस्टर्न कुर्तीज? नहीं भाई, बहुत पहन लिए। और इसमें जो सुकून है ना, एक पता है आपके कपड़ों से भी आपका अंदर के भाव बहुत मैटर करता है। एक आप पूजा, नॉर्मली आप पूजा करो, जीन्स टॉप में तो अपन पूजा करते ही नहीं, नॉर्मली जीन्स में, कुर्ते में करो, नॉर्मल एक धोती में करो। मैं अभी रिसेंटली, ओह मेरे को ये बताना था, मैं कैसे भूल गया ये चीज़। सो पता है घर पे एक चढ़ावा लिया था, बारसा सूत्र का। हाँ। हाँ, तो बारसा सूत्र का चढ़ावा लिया था, और तब महाराज साहब ने सबको एक एक चीज हाँ दिया था, राइट। हाँ, के हाथ जोड़ाए थे एक एक चीज के। तो मैंने डिस्काउंट मांगा था मेरे को ऐसे देना तो मैं कर पाऊँ, और बस मेरे को ये दे देना कि मैं मना नहीं करूंगा, आप दे दो, बट मैं मेरे से कंदमूल ये ये सब नहीं होगा, बट आप मुझे वो दे दो, ठीक है। अब मैं आज की तारीख बोलता हूँ, उस दिन से मैंने माला गिनना शुरू किया, ठीक है। और डेली उन्होंने माला गिनने का मुझे हाथ जुड़वा था, डेली माला गिनना शुरू किया। कुछ टाइम बीच में मेरा छूट जाता था, तो फिर मैंने एक दिन नहीं गिना तो किसी दिन 2 बार गिन लिया। अच्छा, मतलब बैलेंस कर लिया। हाँ, पूरा नहीं, उसके बाद छूटा, फिर शायद 1 महीना 1.5 महीना छूटा। आज की तारीख में ऐसा हो गया है, मैं अगर पूजा, और उसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं माला गिनना है मुझे, तो मेरे को पूजा करने जाना है, और अगर मैं माला नहीं गिनता हूँ तो मेरा पूरा दिन ऊपर नीचे हो जाता है। बस आपको वो श्रद्धा बैठ गई है अभी मेन। पहले आपका बीच में भी छूट गया, तो पहले आप गिनते थे नहीं, बट अभी कैसे कनेक्शन आपको लगा कि इसमें भी कुछ है। इतना पावरफुल फील होता है, इतना पावरफुल फील होता है जब ये करके आते हैं, और मतलब नेक्स्ट लेवल। उसके साथ साथ तो मेरी पूजा रेगुलर हो गई एक चीज से। हाँ, और उन्होंने तो हाथ भी नहीं जोड़ा, और उन्होंने बोला था 1 साल। आई थिंक मेरे को पता नहीं कि कितने साल अभी चले गए। धर्म की कोई भी चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होती है। आई थिंक धर्म नहीं, हर चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप नए कॉलेज जाओ, स्टार्टिंग में कोई भी जो सक्सेसफुल चीज है ना, वो डिफिकल्ट होती है। पाप की कोई भी चीज आपको इजीली, अभी टीवी देखना है, आपका मन है, आप देख लोगे। ये माला गिनना है, आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। अब मानोगे नहीं, वो 15 मिनट मेरा पोस्चर एकदम परफेक्ट, फिर सांस लेना, जो ब्रीदिंग है वो एकदम परफेक्ट, और एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होता हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है, ये मैं जब भी मैंने माला गिन के आंखें खोली है, मेरे को हमेशा भगवान की आंखें दिखी है। उससे 1 सेकंड बाद कोई सामने आ जाएगा पूजा करने, या उसके 1 सेकंड पहले कोई था, पर जब भी मैंने आंख खोली है, मेरे को हमेशा भगवान की आंखें दिखी है। तो आपको देखो, आप भले धर्म करते हो कि नहीं, बट इतना भी करते हो लाइफ में, तो आपको कैसे फील होता है? बहुत पावरफुल। ऐसे कुछ तो लगता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लाइक थोड़ा प्राउड तो होता ही होगा ना वो कर रहे हो तो। मेरे को एक सेंस ऑफ जो होता है ना, जमीन पे आना, हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, वो सिखाना है। और सेकंड जो आपने बोला वो धोती, वो तो इतना पावरफुल होता है, मतलब हवलदार भी नहीं पकड़ता अगर बिना हेलमेट स्कूटर चलाओ तो क्योंकि वो देखते हैं ना कि कुछ सही काम करने जा रहे हैं। लिफ्ट में कोई एकदम साइड में खड़े रहता है, ऐसे नहीं कि कोई मतलब आंखें झुका लेता, कोई ऐसे देखता भी नहीं है उस वैसे। और आप तो ये लाइफ टाइम अभी पहनने वाले। हाँ, तो सच लोगों का मेरे को देखने का नजर, लोगों के अंदर से मेरे लिए कितने आशीर्वाद निकले, कितनी ब्लेसिंग्स निकलेगी। ब्लेसिंग्स, प्राउड, मतलब कोई गलत स्टेट ऑफ माइंड में होगा, आपको देख के सीधा 100%, मतलब
और सबसे बेस्ट पार्ट मंदिर का ये होता है कि आप कितना भी लाइफ में गलत सोच रहे हो, आप मंदिर में आके आपको वो नहीं आएगा, आपका सिस्टम ही अलाउ नहीं करता ये सोचने का। वो क्यों एनवायरनमेंट बस। तो मतलब अभी बीच में अभी अपन क्या बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें। ये मस्त कुछ आया था जैसे आपने नहीं, इसके बाद अभी 1 मिनट पहले आप अपन सब बोले ये 3 पॉइंट्स, अभी लास्ट में आपने क्या बोले? एक तो पूजा के कपड़े, एक आंखें, हाँ, और और उसके बाद आपने दो चीज क्या बोली अभी? यार नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। कोई आंखें उठा के हवलदार का एग्जाम्पल, हाँ जो वो पोशाक होता है या नमन करते हैं लोग के, कोई नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी होता है तो वो छोड़ देता है कि अरे नहीं यार पहले इधर। अभी मेरा एग्जांपल मैं बताती हूँ, मुहूर्त निकल गया था, एक एक्टिवा पे ट्रिप से बैठे, पकड़ लिया हवलदार ने, फाइन ले रहा था और मेरे को सच्ची उस दिन बहुत लेट हो रहा था, इसके लिए रूल ब्रेक करना पड़ा। फिर उसे ऐसे पूछा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो सब, बोला कि मैं संसार छोड़ रही हूँ। अरे वो वाइट कपड़े वाले हैं, मैंने बोला हाँ जैन साधु कर लोगे। तो मेरे को पूछता है कि आपको मतलब दीक्षा क्यों लेनी है, शादी क्यों नहीं, दीक्षा क्यों लेनी है आपको, आप खुश हो? बोला आपको शादी क्यों करनी थी, तो हंसने लग गया। तो उसने बोला अच्छा, उसने फाइन भी कैंसिल कर लिया। तो कितनी बार देखा अपना ये जो भगवान ऐसे, मैं ऐसे मानती हूँ, अभी कोई आपके घर पे सीए है, उसने पूरे इंडिया में 5th रैंक हासिल कर लिया, तो उसको कितनी खुशी होगी, सब घर वालों को, उसके फैमिली मेंबर्स को, राइट? ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई भी कुछ किसके भी फील्ड, अभी मेरे पापा ने 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया तो कितने खुशी ना समय, राइट? सही बात। बट ये जो मैं पंथ पे जा रही हूँ, जो भगवान का वेश है ना, वो पूरे 14 राज लोग इतने पूरे यूनिवर्स में 5th रैंक दे रहा है मेरे को। आप भी रोज मुझे वंदन करोगे, नमो लोई सब्बा साहुनम के रूप में, नवकार मंत्र जो ऑलमोस्ट शाश्वत है, 14 लोग के सारे जीव उस नमो लोई सब्बा साहुनम के रूप में मेरे वेश को मुझे वंदन करेंगे। पहले भी मैं हिताक्षी थी, अभी भी हिताक्षी हूँ, बट मैंने मेरा आइडिया चेंज कर लिया, भगवान की श्रद्धा पा ली, इसकी वजह से आज मुझे 5th रैंक पूरे यूनिवर्स में मिल रहा है। सोचो मैं कितनी खुश होंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बहुत आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बट देने वाला भी वही है और करवाने वाला भी भगवान ही है। हाँ, मतलब ऐसा डर नहीं लगा 20 क्यों, मेरा मन हो गया आगे कभी कुछ वापस संसारिक जीवन में जाने का, कुछ हो गया होगा ही नहीं, गारंटी है। एक पता है, एक दुकानदार था, ब्लैंकेट्स का शॉप था उसका। एक आंटी गई उसके शॉप में, एक ब्लैंकेट पे ऐसे लिखा हुआ था 100% वाव फीलिंग। तो उसने पूछा कि पक्का इसका वाव फीलिंग है? बोला अरे 110%। तो संयम जीवन का भी 110% ही वाव फीलिंग है, सिर्फ होता ही नहीं है वहाँ पे। मैं कब सुना है कभी आपने कि किसी का मन हुआ वापिस आए? उल्टा आपको कोई भी, मैंने तो एक्चुअली पहली दीक्षार्थी से इतनी बात भी की है जो होने वाली, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़ा, राइट? बात काम की नहीं, कभी वैसा मोह भी नहीं आया, कभी वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या था रीजन, शायद एनवायरनमेंट नहीं, मतलब मम्मी तो ऐसा है कि रोज पूजा करने जाते हैं, पापा रोज मंदिर जाते हैं, पर ऐसा था नहीं कभी। और बस टेक द साइंस, पहले आपने नवकार मंत्र अपनाया, जीवन में पूजा स्टार्ट की, दीक्षार्थी का इंटरव्यू ला, तो बस भगवान ही सब करवा रहे, ऐसे ही सोचना। मेरे लिए तो बहुत लक की बात है। अरे ये मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है जो आपके साथ में शूट कर रहा हूं। मेरी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। और पर्सपेक्टिव कितना ज्यादा जरूरी है ना, मतलब जब आप ये सब चीजें छोड़ रहे हो तभी आपको कितनी मतलब कितना अमेजिंग चीजें मिलती है। हाँ, अभी इधर जो खाना है खाओ, उधर जो मिले वो खाओ, कितना ऐसे दिन और रात का फर्क है यहाँ पे, बट वो रात में भी इतनी खुशी है और दिन में भी इतना कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव एक पूरा, मैं बोलूँ ना, मेंटालिटी पूरा चेंज हो जाता है। हर चीज इतनी सी चीज को लेके अपने अंदर बैठते हैं, वो अभी घर पे कुछ भी छोटी छोटी बात पे होते हैं ना, तू मैं मेरे को लगता है कैसे है लोग, घर पे हो किधर भी हो, इतनी बात को लेके बुरा मान लियो, रो लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल देते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हैं। भाई क्या कर रहे हो, डीपी निकाल देंगे, स्नैपचैट पे स्ट्रीक, क्या कर रहे हो तुम, लोगों को दिखा रहे हो कि आप सैड हो। छी, मतलब किधर क्या है आपका लेवल?
और फिर लोग वैलिडेट करेंगे तो लगता है कि हाँ फिर मेरे लोग बोलेंगे क्या हुआ, बस आपको सांत्वना मिल गई, हाँ मेरे को पूछा, बस आपकी वो सैडनेस चली गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, वो सैडनेस चली गई, लोग 2 लोग ने सिर्फ पूछ लिया इसके लिए। बैटरी लो बंद हो गया, अच्छा एंड करना है। वाह, मतलब मन तो नहीं कर रहा है एंड करने का, बहुत सारी बातें सुननी है करनी है, बट आप क्या मैसेज, व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव टू पीपल के इन रिगार्ड्स टू, जैसे आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया अपने लाइफ का, कि एक आउटकम आपने डिसाइड किया था पता नहीं कितने साल पहले, उस पर काम करते गए, फिर आपने कहा कि आपने किसी को बताया नहीं था, डिक्लेयर नहीं किया था, बट आपने वैसा एक हाव भाव ऐसे क्रिएट कर लिए कि लोगों को पता ही चलना शुरू हो गया। तो आप क्या बोलना चाहते हो या क्या मैसेज देना चाहते हो जो अपनी लाइफ में कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा स्टक है कि यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई ऐसा स्टक है कि मेरे कंपनी में काम नहीं हो रहा है यार, मेरे को पता नहीं मेरी जॉब सिक्योरिटी है क्या नहीं, कोई ऐसा है जो दुखी है कि उसको सही प्यार नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा है कि जीवन साथी मिल गया बट अभी नहीं चल रहा है सब, और तलाक वगैरह हो गया, अभी एक स्टेट ऑफ माइंड किसी का खराब है, तो क्या आपके हिसाब से एक मैं बोलूँगी लाइक आप और मैं हैं, अभी आप मुझसे बड़े हो, अगर ऑब्वियस जब मैं दीक्षा नहीं ली होती तो अपन नॉर्मल होते, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते, आपने ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, और अगर मेरी और आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती राइट, ऐसे होता कदाच, तो इसमें कैसे होता है पता है, मैं आपको मेरी सब प्रॉब्लम शेयर करती, अगर मैं आपकी करती और मैं आपकी नहीं सुनती तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती क्या? नॉर्मली 2 चीज़ है, 2 एक दूसरे को प्रॉब्लम शेयर करता है, अगर इसकी प्रॉब्लम इसको इसने बोली, इसने उसको सोल्यूशन दिया बट ये एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन होगा, इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगेगी नहीं। और ये इसको ही बोलता है सिर्फ, तो मतलब ही नहीं है। मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि देखो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, सब आएगा, ये भी एक फेज है लाइफ का, बट कभी भी लाइफ में 2 रूल्स रखने हैं, एक तो आपकी जो लाइफ, हमारे में ऐसे बोलते हैं, दीक्षा जीवन में उसको समर्पण बोलता है, गुरु के प्रति इतना समर्पण कि गुरु बोले दिन है तो दिन, रात है तो रात, तो इसमें कैसे होना पता है, वो कोई भी हो सकता है, आपकी जो लाइफ की पेंसिल है, आपको एक ऐसे जन को दो जिसको आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप नॉट फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, कोई साइड जी भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई भी नहीं, एक ऐसे जन को दे दो कि बस उसने बोल दिया आप कर लोगे, बोले वो काम नहीं भी होगा ना तो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा अंदर से कि बस उसने बोल दिया है, हो जाएगा, वो श्रद्धा ही आपको करवा देगी काम, बस भले आपने गलत किया हो बट उसको सब जाके बोलो, भले वो फ्रेंड हो, गुरु हो, मम्मी हो, पापा हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, XYZ, बट हाँ उसको देने के बाद फिर वापस उसके लेना नहीं, दे दिया तो बस वो जो बोले, बट इतना देने से पहले भी सोच समझ के देना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, उसका रिलेशनशिप चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, बट मैं उसको दे दूंगी तो वो मेरे को गलत साइंस ही देगी, सब नहीं, देना तो ऐसे जन को देना जो जिसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट हो कि हाँ भाई कुछ कर रहा है, वो ग्रेट है आपसे, बस मेंटोर, एज ए मेंटोर, बस किसी को देखो, लाइफ है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, उसमें भी ऐसा ही है, ऐसे नहीं कि लाइफ विल बी स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ है, कोई भी फेस कभी कैसा होगा क्या पता, बट हाँ आपने किसी को सरेंडर किया है, आपकी लाइफ, आपकी पेंसिल दे दी है, तो वो जैसे ड्रॉ करेगा आप वैसे करोगे ना, तो क्लियर इमेज बन ही जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और गंदा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी एक व्यक्ति को एटलीस्ट शेयर कीजिए, ताकि आप किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा या एक छोटा सा शिफ्ट ला सको, एक चेंज ला सको। आपको आइडिया भी नहीं है, आपके शेयर करने से शायद उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड कीप इंस्पायरिंग। बाय बाय।